Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payul and इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे मेन कंसर्न के दो हैं. दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. आई एम रिपीटिंग, इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं लेकिन हम सिर्फ यही 6 पढ़ने वाले हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू 11-12 स्टैंडर्ड ऑल्सो सिर्फ यही रिक्वायर्ड है. हम ये 6 बाइफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम समझते हैं ऑनरशिप और लाइबिलिटी का मतलब. ये बोलता है हम कंपनीज में बाइफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑनरशिप. मतलब कितने ऑनर्स आ रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, कितने आ सकते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, उन सब के बेसिस पे जब हम कंपनीज को बाइफिकेट करते हैं, उन सब बेसिस पे हम जब कंपनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑनरशिप. ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं कि एक शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी बनेगी, वेदर इट विल बी लिमिटेड और वेदर इट विल बी अनलिमिटेड, कैसी क्या है, वो उस टाइम पे हम बोल रहे हैं हम कंपनीज को बाइफिकेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लाइबिलिटी. कितने ऑनर्स आ सकते हैं, कितने ऑनर्स हो सकते हैं, मतलब कितने शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इसके बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कंपनीज को तो हम कर रहे हैं ये वाला डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. और ऑन द अदर साइड अगर हम उन्हीं मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि वेदर दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो उस टाइम पे हम बाइफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लाइबिलिटी. अब पहले हम ऑनरशिप वाला पढ़ेंगे फिर विल जंप टू द अदर वन. ऑनरशिप में वो बोलता है कि 3 के बेसिस पे होती है. 3 है हमारे यहाँ पे बाइफिकेशन. वन इज प्राइवेट कंपनी, अनदर वन इज public company, and then it is OPC, that is one person company. Repeating, this is बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट. ये 2013 में ही एग्जिस्टेंस में आई है. उससे पहले ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करती थी. 2 तरह की कंपनीज होती थी ऑनरशिप के बेसिस पे, विच वॉज प्राइवेट एंड पब्लिक ओनली. ये OPC वाली 2013 कंपनीज एक्ट का जो न्यू चीज़ लाई है उसने, वो है. ठीक है, पहले हम बात करें प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट मतलब क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों से बना हुआ. तो ये भी ऐसा ही है. ये बोलते हैं एक प्राइवेट कंपनी उस तरह की कंपनी होती है जिसमें हम बाहर वालों से पैसा नहीं लेते हैं. हम कुछ गिने चुने लोगों से पैसा लेते हैं और मैक्सिमम जो शेयर होल्डर इसमें जा सकते हैं वो हैं 200. और इसके लिए हम जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करते. मैं प्राइवेट कंपनी होके लोगों को एडवर्टाइज करके नहीं बता सकती कि आइए मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदिए. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी चला रही हूँ. यहाँ पे शेयर्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचे जाते हैं, जान पहचान से बेचे जाते हैं. पर्सनल मेरी जान पहचान है किसी के साथ, अगर मैं उससे कैपिटल ले रही हूँ तो ये है प्राइवेट कंपनी. ऑन द अदर साइड पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी दैट मीन्स पब्लिक इंक्लूडेड है, मतलब जनरल पब्लिक इंक्लूडेड है. तो ये बोलते हैं एक ऐसी कंपनी जहां पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व रहती है, जहां पे नॉर्मल लोग आके शेयर्स परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन्फिनाइट रहें, अनलिमिटेड रहें, कोई लिमिट ना रहे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स में. इस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं व्हाट, पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में हमेशा लिमिट रहती है शेयर होल्डर्स पे, दैट इज 200 हो सकते हैं मैक्सिमम, और 1956 के अकॉर्डिंग सिर्फ 50 हो सकते थे. लेकिन जब हम बात करें पब्लिक कंपनी के बारे में तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ पे. उसके बाद अगर हम ये न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें जो 2013 में ही आई है, ये है OPC, मतलब वन पर्सन कंपनी. ये बोलते हैं पहले क्या होता था, लोग ना बहुत परेशान रहते थे. उनको लगता था यार हमें कंपनी खोलनी है तो एक बंदा साथ में लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट 2 लोगों से ही खुलती है. तो ज़बरदस्ती किसी के साथ इन्वॉल्व होने से अच्छा है अपन सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जाएं.
बट व्हेन दे रियलाइज कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह मतलब कंपनी मतलब अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे अकेले लोग भी हैं जो कंपनी खोलना चाहते हैं और कंपनी एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1% कंपनी की इन्वॉल्व की थी यहाँ पे। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में जो हम बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझे तो ये बोलते हैं 1% कंपनी मतलब यहाँ पे एक ही मेंबर से कंपनी शुरू हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होगा यहाँ पे, मतलब मिनिमम मेंबर तो 1 है ही है, मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होगा। एक जने से ज़्यादा कोई शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता ओपीसी में। ओपीसी के लिए सिर्फ एक ही बंदा लगेगा और वही बंदा काम चलाएगा, वही बंदा सारा चीज़ें देखेगा और बाकी उसके साथ और मेंबर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आती है नॉमिनी की कॉन्सेप्ट, पर उसके बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो में ही बात करेंगे। सो यहाँ खत्म होते हैं हमारे क्या ऑनरशिप के बेसिस पे कंपनीज के टाइप्स। अब यहाँ पे हम लाइबिलिटी के बेसिस पे देखने वाले हैं, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है ये बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड मतलब क्या कि एक लिमिट सेट की हुई है, आपने अपनी जो भी लाइबिलिटी है उस पर एक लिमिट सेट की हुई है, उसके बियॉन्ड वो चीज़ नहीं जा सकती है। लेकिन जब हम बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी की तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट है किसकी? ये लिमिट्स हैं शेयर होल्डर्स की, कि कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है और कंपनी को क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, ऐसे सिनेरियो में कंपनी के पास पैसे भी नहीं हैं, ऐसे सिनेरियो में इन दोनों केसेस में कंपनी एक लिमिट के बियॉन्ड अपने शेयर होल्डर से पैसे नहीं ले सकती। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले सिनेरियो में हम अपने शेयर होल्डर से कितना भी पैसा ले सकते हैं हमारे आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के लिए। यूजुअली कंपनीज रहते हैं इन दो नेचर की, वन इज शेयर से लिमिटेड और दूसरा है गारंटी से लिमिटेड। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इंडिविजुअल वीडियो में ही बात करेंगे, वहाँ पे हम अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको कि क्या मतलब होता है एग्जैक्टली लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी का। So stay tuned for that video and if you want notes of this chapter तो magnetbrains.com पे जाके आप notes ले सकते हैं। I hope आपको ये पूरा bifurcation समझ में आया होगा। With that कभी भी कंपनी को एक्सप्लेन करने वाला वो क्वेश्चन आए जो 3 नंबर 4 नंबर का है तो वहाँ पे आप टाइप्स ऑफ कंपनीज भी साथ में बना सकते हो, अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही मिलेंगे उसकी वजह से। नाउ वी आर साइनिंग आउट और इसके बाद आप प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियो जो हम इसके बाद अपलोड करने वाले हैं, जो इस पे बेस्ड होगी। सो कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।